नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं के राजनीति विज्ञान का तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। जो जैक बोर्ड में के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो एग्जाम आने वाली है, जिनका जैक बोर्ड के विद्यार्थियों का जो क्लास 11 में है, पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। वीवीआई एमसीक्यू है, आपका 40 में 40 इससे बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का हमारा सेशन चुनाव और प्रतिनिधित्व का कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है? देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में कौन लोकतंत्र के सबसे सटीक उदाहरण है, ठीक है? पहला ऑप्शन देखते हैं, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय। क्या हो जाएगा ये? लोकतंत्र का सबसे नजदीक कौन बैठता है इसमें? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? चुनाव आयोग इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है? मतदाता सूची और उम्मीदवारों का नामांकन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मतदान केंद्रों की स्थापना। तीसरा, आचार संहिता लागू करना। चौथा ऑप्शन है पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण करना, ठीक है? तो चुनाव आयोग इसमें से कौन सा कार्य नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये कार्य इसका नहीं है। चुनाव, पंचायत के चुनाव का रक्षण करना, ये पंचायत चुनाव आयोग का काम नहीं है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? बेंथम, थॉमस हेयर, अरस्तु, जे.एस. मिल ने किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने किया था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? लोकसभा का और तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किसे आरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है? देखिए, अनुसूचित जातियों को, महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, एंग्लो इंडियन को। किसे आरक्षण प्राप्त नहीं है? ये हो जाएगा महिलाओं को अभी आरक्षण प्राप्त नहीं है। 33% आरक्षण की बात चल रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों को मिला नहीं है, ठीक है? महिलाओं को आरक्षण। चलिए लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है विवाद, तो उसका निपटारा कौन करता है? मान लीजिए इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मान लीजिए तीर धनुष है, अगले पार्टी का भी चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, तो उन दोनों के बीच विवाद हो गया कि चुनाव चिन्ह को लेकर, उसका निपटारा कौन करेगा, ठीक है? इसका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, भारत का चुनाव आयोग कौन करेगा? इसका निपटारा चुनाव आयोग ही करेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन किस अधिनियम के में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया था? ब्रिटिश शासन ने कौन सा अधिनियम के तहत विधान परिषद में मुसलमानों के स्थानों का आरक्षण मुसलमानों का स्थान आरक्षण दिया था, ठीक है? वहां पर समझ गए होंगे प्रश्न आप। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, 1932 का मैकडोनल्ड निर्णय, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, अगला ऑप्शन है 1949 से बना भारतीय संविधान। किसके तहत दिया गया था ये? तो ये था 1919 का पार्लियामेंट्री सुधार के तहत दिया गया था मुसलमानों को विधान परिषद में आरक्षण, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 5, 3, 7, 9 कितने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है? चलिए 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न, 3 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ सी ऊपर चला गया ना, ये यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके चुनाव से
भारत निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राज्यों के विधानमंडल, नगरपालिका व ग्राम पंचायत। तो इनमें से कौन-सा है जो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है इनके चुनाव से, ठीक है? मतलब नहीं है उसका चुनाव से, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है, इसको न भारत निर्वाचन आयोग इससे कोई सरोकार नहीं, मतलब वो संबंध नहीं होती है, ठीक है? ये जिला लेवल से चुनाव देखा जाता है इन लोगों का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व, बहुसंख्या यहाँ बहु हो जाएगा। बहुसंख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है वो। सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है वो। देश में सर्वाधिक मत संख्या पाने वाले दल का प्रत्याशी। चुनाव क्षेत्र के अन्य प्रत्याशियों से ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला। किसे घोषित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है जो, उसे ही घोषित किया जाता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10वां प्रश्न है आपका, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोजित मतलब चुनाव आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ठीक है, जिला दंडाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी। कौन हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाती है, ठीक है, सारा जिम्मा उसी के अंदर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। ब्रिटिश काल में 1932 के पूना समझौता के द्वारा किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? चलिए, 1932 में पूना जो समझौता हुआ था, वो किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी के बीच हुआ था और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। पूना पैक्ट इसे कहा जाता है, अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, ठीक है? चलिए, कब हुआ? तो किसको आरक्षण दिया गया था इसमें? ईसाइयों को, मुसलमानों को, अंग्रेजों को, दलितों को, किसको मिला था? दलित जातियों को दिया गया था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 12 नंबर। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं? जल्दी बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा 2 सीट, ठीक है? लोकसभा में 2 ही एंग्लो इंडियन को आरक्षित किया गया, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? विधानसभा मतलब राज्य का जो विधानसभा होता है ना, वो था कि लोकसभा में, और ये लोकसभा सेंट्रल केंद्र में, संसद भवन में, ठीक है? और ये होगा विधानसभा, राज्य का विधानसभा। राज्य की विधानसभा में कितने आरक्षित किए जाते हैं एंग्लो इंडियन? इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? भारत का संविधान जो है, इसमें किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? ठीक है? 15, 16, 14, 19 कौन-सा भाग में किया गया है? भाग नंबर 15 में है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके चुनाव में भाई? तो जानबे करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? मतलब एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतम कितनी बार खड़ा हो सकता है, ठीक है? बताइए, कितनी बार होता है? तो भारत में देखिए, भारत में कोई सीमा नहीं है, जब चाहे जितना बार खड़ा हो सकता है, लेकिन अमेरिका में वो 2 बार ही खड़ा हो सकता है, ठीक है? 2 बार, और अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, 4 साल के लिए होता है राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिका में, ठीक है? और इंडिया हमारा 5 साल का होता है, ठीक है? अमेरिका में ये 4 साल का है, याद रखिएगा। अमेरिका में 2 बार ही खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति चुनाव, लेकिन इंडिया में कोई सीमा नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? चलिए, ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ठीक है? आर्थिक समानता, कानूनी समानता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजनीतिक समानता, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसे कौन हटा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कौन हटा सकता है? तो उसे कौन हटा सकता है बताइए? उसे प्रधानमंत्री हटा सकता है, ठीक है?
चलिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर। मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मत मतलब हम वोट जो देते हैं, वो किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, नागरिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा ना? हाँ, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो जानते हैं जो देखिए सेंट्रल में जो भारत में जो चुनाव आयोग होता है उसकी राष्ट्र नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, लेकिन राज्य का कौन करती है? ये राज्य में राज्यपाल करते हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार, ठीक है? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब देखिए भारत में वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, ठीक है? जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कौन-सा संवैधानिक संशोधन में किया गया था और कब किया गया था देखिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और ये कब हुआ था संशोधन? 1889 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया उम्र वोट देने का, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक किसे माना जाता है? मतलब भारतीय संविधान का रक्षा कौन करती है, ठीक है? कौन माना जाता है इसका रक्षक, ठीक है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद, किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को इसका संरक्षक माना गया है, ठीक है? यही उसको रक्षा करती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? अल्पसंख्यक जो होता है जिसकी संख्या कम है देश में, माइनॉरिटी जिसके जैसे बौद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, इन लोगों की संख्या जिसका कम है, इसे इन लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है? तो इनको प्रतिनिधित्व जो है किस आधार पर दिया जाता है, ठीक है? धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? मतलब इनकी संख्या कम है, तो तीनों चीज़ देखा जाता है इनका, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सांसद बनने की न्यूनतम आयु मतलब आप अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है? इसका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, समझ गए? मतलब कि भारत का अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए, तब आप एमपी बनिएगा और एमपी और वो जो एमपी का दल जो होता है, पार्टी का जो जीतती है, वो पार्टी अपना नेता चुनती है, वही उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो आप प्रधानमंत्री बनने का उम्र कोई पूछे तो 25 साल ही बोलिएगा क्योंकि एमपी ही ना प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा ना कि 70 साल वाले 60 साल वाले पीएम बनते हैं, ऐसा नहीं कहिएगा, ठीक है? क्योंकि एमपी को ही पीएम बनाया जाता है जो कि 25 साल में एमपी बनने का उम्र होता है, ठीक है? यहाँ से आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? अब देखिए विधानसभा राज्य में अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए मतलब विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है? राज्य का। कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर भी हो जाएगा आपको 25 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की राज्यसभा और विधान परिषद देखिए जो संसद भवन है, संसद, ठीक है? संसद जो है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 राष्ट्रपति, राज्यसभा, ठीक है? और लोकसभा, ठीक है? तो लोकसभा में तो एमपी चुन के जाते हैं, जनता चुनती है, लेकिन इनका चुनाव किया जाता है कुछ इनका चुनाव वो किया जाता है जो विधायक होते हैं, ठीक है? वो चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्य का, ठीक है? तो राज्यसभा का सदस्य बनना और फिर कोई-कोई राज्य में भी विधान परिषद होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, विधान परिषद होते हैं। तो राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका उम्र होता है 30 साल, ठीक है? कितना होता है 30 साल और राष्ट्रपति का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र भी होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए प्रश्न आ गया यहाँ पर, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या संविधान का निराधार करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता? मतलब कोई व्यक्ति या कोई नेता राष्ट्रगान का
या फिर हमारे तिरंगा का या फिर संविधान का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है, तो वो कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, कितने वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है? लेकिन ये सब कानून जो है, सिर्फ़ लिखने का है। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रगान का कभी अपमान कर देते हैं, कभी राष्ट्रध्वज का अपना अपमान कर देते हैं, कभी संविधान का अपमान तो अभी कर ही रहा है सब, ठीक है? ट्रेंड चला वो बन गया है, संविधान का अपमान करो, ठीक है? और फिलहाल आप कुछ दिन पहले देखे होंगे राष्ट्रगान का भी अपमान हो रहा था। तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ लिखने का है, सिर्फ़ कहने का है, ठीक है? कार्रवाई करती नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए। जो वोट जो डाला जाता था पहले पेटी में, बोला जाता था कि मतों को गिना नहीं तोला जाए, कितना वज़न है। यह फ़ॉर्मूला किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व देखा जाएगा कितना अनुपात है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 30 नंबर। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसकी चुनाव करते हैं? ठीक है? अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व को वापस बुलाना, किसी प्रतिनिधि को दूसरी बार नहीं चुनना, उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवार को चुना जाता है, अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवार को चुना जाता है। मतलब जो उम्मीदवार चुनता है, पसंद करता है, ठीक है? कि हम ये कैंडिडेट तो उसी को चुना जाता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है, संविधान के किस भाग में है? तो 15वें भाग में है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाताओं के लिए मतलब मतदाताओं के लिए जो वोटर कार्ड, जो फ़ोटो सहित, तस्वीर सहित पहचान पत्र किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया था कि सभी व्यक्ति के पास अब कार्ड बनेगा फ़ोटो सहित? 1993 से कर दिया गया था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 33 नंबर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्या है? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चुनाव कराने की ज़िम्मेवारी किसकी होती है? तो चुनाव आयोग की होती है, ठीक है? चलिए, शायद आगे मिला था ये प्रश्न। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ये अपनाया जाता है, ठीक है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन घोषणा पत्र देखिएगा, प्रत्येक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, ठीक है? कौन करता है? राजनीतिक दल होता है, ठीक है? चलिए, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करती है। चलिए, अगला प्रश्न है 38 नंबर। संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? कौन-सा धारा था भाई वो? तो वो 324 था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल जो होती है कि हाँ, इतना प्रतिशत वोट ले आई, कुछ कुछ उसका क्राइटेरिया होता है कि फिलहाल मुझे अभी चलिए कौन मान्यता देता है राजनीतिक दलों को? तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग ही उसको मान्यता देती है कि आप इस कितना मान लीजिए से 6% 7% वोट ले आइए अपना क्षेत्र में, तो वो राजनीतिक दल पे हो गया, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम नंबर प्रश्न है आज का। अंतिम प्रश्न महिलाओं को देखिए, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कौन से देश ने दिया था? तो बताइए, गेस करिए। न्यूजीलैंड ने दिया था, ठीक है? सबसे पहले। उसके बाद धीरे-धीरे सभी देशों ने देने लगा, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये था हमारा सेशन आपके लिए, 40 प्रश्नों का सेशन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इसमें। एक भी उम्मीद है, एक भी बाहर इससे नहीं जाएगा। आप लोग बड़े ध्यान से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं हैं, ठीक है? बस हमें आपका सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलेगी और हम आपके लिए नए-नए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रत्येक विषय का आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलता हूँ अगले क्लास में।